आजकल गर्मी का सीज़न आता जा रहा है और हमारे ख़्याल से इस अप्रैल महीने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा। अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इसमें अगर 2 से 3 घंटे हम धूप में टहल लेते हैं या किसी यात्रा में जाते हैं तो हमें हीट एक्सर्शन होगा। अगर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है और 3 से 4 घंटे अगर हम धूप में रह गए तो हमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचाव के रूप में हम कैप लगा लेंगे या कोई उड़ने वाला सामान सर पे रख लेंगे और अपने हाथ और तन को ढके रहेंगे और धूपी चश्मा लगा लेंगे। इस संदर्भ में हमें पानी की मात्रा वैसे यूजुअली तो 8 से 10 गिलास पीना चाहिए 24 घंटे में। हमें 10 से 12 गिलास 15 गिलास तक पानी पी सकते हैं। उसके साथ से आम से बना हुआ सामान ले सकते हैं और अपने ढेर सारे उपाय और भी है कोल्ड ड्रिंक वगैरह के जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अपने बॉडी को 2 बार स्नान करने का या ठंडे पानी से पोंछ के रखने से हमारे हीट स्ट्रोक बहुत कम हो जाता है। और यात्रा को हम कट ऑफ कर सकते हैं या बंद गाड़ियों में यात्रा करें। अपने हिसाब से हमें हीट से किसी रूप में बचना बहुत आवश्यक है। और मैं इसी संदर्भ में एक बात और बताना चाहूँगी, हर फ्राइडे को, हफ्ते के हर फ्राइडे को, जैसे महीने में 4 फ्राइडे होते यूजली, तो पहले फ्राइडे को हम लोग दमा का निःशुल्क जांच करते हैं मशीनों द्वारा और दूसरे फ्राइडे को निःशुल्क शुगर की जांच करते हैं और उसकी गोष्ठी करके पेशेंट को सलाह भी देते हैं। तीसरे फ्राइडे को हम बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट करते हैं। बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट फ्री में होता हमारे यहाँ, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 3000 रुपये का बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट होता है। और बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं लगता हमारे बोन में कितना ताकत है, कितनी डेंसिटी है, कितनी घनत्व है। बोन उम्र के लिहाज के हिसाब से बहुत खोखला हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर देखें, एक बुढ़ा आदमी अगर 1 फीट ऊंचाई से गिर जाता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है। लेकिन अगर एक बच्चा 5 साल 6 साल का हो और एक तल्ले छत से गिर जाता है 12 फीट की ऊंचाई से, तब भी उसकी कुछ नहीं होता, कोई हड्डी नहीं टूटती। ये बोन मैरो डेंसिटी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या तत्व और खाना चाहिए, क्या कैल्शियम विटामिन लेना चाहिए। इसलिए हमें 60 साल के बाद सबका बोन मैरो टेस्ट करा लेना चाहिए। और चौथे संडे को हम लोग लीवर का टेस्ट करते हैं जिसको फाइब्रो स्कैन कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फाइब्रो स्कैन के 3000 रुपये से ज़्यादा चार्ज होते हैं, बट हम लोग यहाँ फ्री में करते हैं। चौथे संडे को फाइब्रो स्कैन वो टेस्ट होता है जो लीवर की डेंसिटी बताता है, लीवर के घनत्व बताता है कि लीवर हमारा सॉफ्ट है कि फर्म है कि हार्ड हो रहा है। ये यूजुअली अल्कोहल वाले बच्चों को ज़्यादा होता है। अल्कोहल की संख्या आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे समाज में। हर दुकान पर देखें, शराब विक्रेता के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। इससे अनुमान ये लगता है कि हमारे समाज में अल्कोहल का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है और लीवर उससे डैमेज हो रहा है। ये लीवर पूर्णतः डैमेज होने के पहले हमें आगाह कर देता है, बता देता है कि हमें छोड़ देना चाहिए या किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, हमें क्या सावधानी डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। इसकी जानकारी के लिए हम लोग अपने नवयुवकों के लिए या फ्री स्कैनिंग टेस्ट करते हैं जिसको फाइब्रो स्कैन कहते हैं, जो चौथे संडे को होता है। तो उसका आप लाभ लें और इससे बचाव के लिए शरीर सब कुछ है, शरीर के बचाव के लिए आपको सब कुछ प्रयोग करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।